तो हे गाइस, दिस इज भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोग, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे और बोल रहे थे कि भैया क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चालू हो गया है क्या? हमारे इंडिया वाले कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, सीट्स फुल हो जाएंगी जल्दी, रजिस्ट्रेशन करवाओ वगैरह वगैरह। तो उसमें एक और क्वेश्चन ये भी था कि क्या हम नीट के बाद अप्लाई कर सकते हैं? तो तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। बट तुम्हें उससे पहले बस ये करना है कि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो भाई लोग, जो तुम्हारा सबसे मेन क्वेश्चन था वो ये था कि क्या क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चालू हो गया है क्या? तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एडमिशन चालू हो गया है, बट एडमिशन लेटर जो निकलना स्टार्ट होते हैं वो होते हैं जुलाई के मिडल में जाके। जैसे 15 जुलाई के बाद जो एडमिशन लेटर होंगे वो निकलना स्टार्ट होंगे, उससे पहले कुछ नहीं निकलने वाला। उसके बाद जो मेन जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्या हम नीट के बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं तुम लोगों को बस यही बोलूँगा कि तुम जितने भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं उन सबको मैं यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हें फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है तो सोचो सिर्फ और सिर्फ नीट देने के बाद। नीट का एग्ज़ाम, जैसे तुम आज नीट का एग्ज़ाम देते हो तो तुम्हें उसी दिन लग जाएगा पता कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तुम्हारे मार्क्स कितने आने वाले हैं, कि क्लियर होने के चांसेस कितने हैं। और उसी के हिसाब से जो आगे की सिचुएशन, उसी के हिसाब से तुम्हारी जो प्रिपरेशन करो कि तुम्हें बाहर आना है कि नहीं आना, तो उसके बाद आराम से अप्लाई करो। अगर तुम्हें बोल रहा कि सीट बुक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बट अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ, नीट एक्सटेंड हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त में नहीं होगा, पता नहीं कब होता, अक्टूबर में भी हो सकता है, सितंबर में हो सकता है या नवंबर में हो सकता है। तो इस केस में तुम अगस्त के महीने में या फिर चाहो तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बट इट ओनली अप टू यू। सो बट नॉर्मली मैं यही कहूँगा कि पहले नीट का वेट करो, नीट के बाद ही अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ, यही बात है। तो भाई लोग, ये तो थे तुम्हारे सवालों के जवाब। और मुझे पता है कि तुम लोगों को स्टूडेंट्स के रिव्यू जानने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं क्रीमिया के बारे में, उन्हें कैसा लगा, उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा यहाँ पे आने का। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिनकी एडमिशन हुई थी इसी साल। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उसके उनकी एडमिशन हुई है। उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा, मुझसे कांटेक्ट करने के बाद क्या हेल्प मिली उनको यहाँ पे आने की, क्या हेल्प मिली और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे आने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब हम बुलाएंगे निशांत को, ही फ्रॉम महाराष्ट्र। तो निशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले मैं चाहूँगा कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो हमारे व्यूअर्स को। Hello, I'm Nishant Chaukhande from Nagpur, Maharashtra, and as like you, I was also a NEET aspirant, and I actually passed NEET, and I had score of 520. But you know the certain situations in India, there are not lot of seats. There are actually limited seats, isn't it? And so in this case, it is important that we should visit some other countries, or we should search in other countries that which university is best for you. And थोड़ी रिसर्च तो मैंने भी की थी, और द रिजल्ट वॉज दैट कि क्रीमिया स्टेट मेडिकल फेडरल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैंने सुना था। और कोइंसिडेंटली भाई, वो सेकंड क्वेश्चन में आने वाला था कि तुमने डॉक्टर टेल्स चैनल को कैसे ढूंढा। अच्छा, तो थोड़ी बहुत रिसर्च भैया मतलब हम भी करते थे, तो लेकिन जैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा अलग फील हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ। तो जैसे मैंने आपका वीडियो देखा और आपके इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा एनालाइज किया, तो मुझे फाइनली थोड़ा सा यकीन हुआ कि ये यूनिवर्सिटी भी अपनी काम की है, थोड़ा सा अच्छा है। तो तुम कब यहाँ पे आए थे? अभी फ़िलहाल 8 मई को। हाँ, एटलीस्ट 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो तुम्हारा ये 2 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? अभी 2 महीने में सबसे पहले जब हम आए थे तो 10 दिन क्वारंटीन थे, और जैसे ही दिन कटते गए हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी इम्प्रूव तो होती जाएगी, और आप कुकिंग सीखेंगे, आप थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज होगे, और आप थोड़ा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल भी होगा। जैसे जैसे चेक पॉइंट्स होंगे यूनिवर्सिटी में, वैसे वैसे आप पढ़ाई करने लगेंगे, एंड दैट ऑल। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल इन सब की चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस, और अभी इनके फर्स्ट ईयर हो चुका पास। तो सबसे पहले मुबारकबाद। और जो मेन चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे आने के बाद चेंजेस आए हैं, तो तुम खुद देखोगे कि यहाँ पे हर एक दिन जितने दिन भी तुम यहाँ पे काटोगे हर एक दिन स्ट्रगल से भरा होगा, तुम्हें हर एक दिन याद रहेगा
6 साल के एंडिंग तक तुम्हें हर एक दिन याद रहेगा तुमने एक दिन इस दिन क्या किया था, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि हर एक दिन फाइट है यहाँ पे बेसिकली। तुम्हारे घर यहाँ पे घर वाले नहीं हैं, गार्जियंस नहीं हैं, जो भी हैं तुम हो, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे सीनियर्स हैं, वही तुम्हारी हेल्प करेंगे और जो टीचर्स हैं। तो निशांत, कैंपस तुमने देख लिया? यस सर, आई हैव सीन कैंपस एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। ओवरऑल जब हमने कैंपस देखा तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, और हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट, एनाटॉमी डिपार्टमेंट एंड द ऑफिस इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग। सो कैंपस की कोई प्रॉब्लम नहीं। और अदर देन कैंपस अपने हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं, और जो नए नए हॉस्टल अभी रिनोवेट होने वाले हैं या फिर नए हॉस्टल बनने वाले हैं या फिर नए हॉस्टल जो अभी बन चुके हैं एक्चुअली, तो वो सब अच्छे हैं। मतलब हाँ, और साथ ही साथ जैसे स्टूडेंट पूछते हैं हॉस्टल को लेके, तुमने ऐसे देखा यहाँ पे महंगे हॉस्टल भी हैं, ठीक है, और मीडियम हॉस्टल भी है, और साथ में नॉर्मल हॉस्टल भी है, सस्ते वाले। और तुम इस टाइम हो नॉर्मल हॉस्टल में, है ना? जैसे मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वैसे तुम एक नॉर्मल हॉस्टल में रहते हो, तो तुम्हें कोई डिफरेंस लगा कि कोई नॉर्मल हॉस्टल पे कोई बेकार है भाई, ये क्या हॉस्टल हुआ, वैसा कुछ? पहली बात तो अभी कोई हॉस्टल नॉर्मल रहने वाला नहीं है। हाँ। एक्चुअली हमारा भी हॉस्टल जो है वो आफ्टर 2 months इट विल गेट रिनोवेटेड। सो फिक्स नहीं है, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जाएगा, हाँ। बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस। हाँ, तो लेकिन फिर भी जो नए हॉस्टल है या फिर नॉर्मल हॉस्टल है, सभी मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। मतलब रूम्स बहुत बड़े हैं, और 3 सीटर्स रूम है, 2 सीटर्स रूम है, और अच्छे से हम वहाँ पे रह सकते हैं। मतलब इंडिया के हॉस्टल के कंपैरिजन में तो अच्छे हैं, हाँ। और इतना तो काफ़ी इनफ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि भाई बड़े हॉस्टल होंगे, ऐसा कुछ मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है रहने वाले पे। अगर तुम साफ़ सफाई वाले इंसान नहीं हो, हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, तो तुम किस मर्जी हॉस्टल में हो, जिस मर्जी रूम में रह लो, तुम्हारा रूम गंदा ही दिखेगा। और अगर तुम नॉर्मल हॉस्टल में भी रह रहे हो, जैसे मेरा रूम, मैं आने वाले टाइम पे अपने रूम का रूम टूर दूंगा, तो तुम देख लेना कि मेरे नॉर्मल रूम का भी, नॉर्मल हॉस्टल के जो रूम है वो कैसा है, इन सब में देख रखा है। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा रूम? आपका रूम तो काफ़ी मॉडिफाइड है। अब आप जैसे व्लॉग वॉग बनाते हैं तो फिर कंप्यूटर और कैमरा लेना ऑब्वियस था आपका, इसलिए वो आपका रूम काफ़ी मॉडिफाइड मतलब लगता है। लेकिन जब हमने किसी नॉर्मल रूम को भी विज़िट किया है, जो मतलब ठीक ठाक हाइजीन मेंटेन करके रखता है, तो मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जो नॉर्मल अपने घर के रूम्स होते हैं, बस वैसी वाली फील। तो ये भाई लोग तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। और साथ ही साथ एक और चीज़, तुम्हें कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया आप कोई कंसल्टेंट हो, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ बच्चों की हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लेने की। सो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी एडमिशन यहाँ पे क्रीमिया में इस टाइम की सबसे सस्ती एडमिशन में से एक है? नहीं, आप अगर प्रणव भैया के बाकी वीडियो पे भी फोकस करोगे तो कहीं उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि मेरे थ्रू एडमिशन ले लो, ऐसा कहीं नहीं बोला है। लेकिन उन्होंने जस्ट एंडिंग पे, जैसा एक मतलब अच्छा फ्रेंड बोलता है कि जैसे इफ़ यू वांट टू एडमिनिस्ट्रेट इन दिस यूनिवर्सिटी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो ये तो एक अच्छे फ्रेंड की खासियत होती है ना। वैसे तो मुझे तो नहीं लगा कि आपने कहीं कंसल्टेंसी का काम किया है। नहीं, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी एडमिशन, मेरी हेल्प, मैंने तुम्हें हल्की से हेल्प करी थी कि तुम्हारी डायरेक्ट एडमिशन हो सके, तो उसके बाद तुम्हारी एडमिशन यहाँ की सबसे सस्ती एडमिशन है? हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। और ये तो मेरा फॉर्चून है कि मुझे प्रणव भैया के ब्लॉग्स दिखे और मैंने उन पर मतलब पूरा विश्वास किया, इसीलिए मेरा जो एडमिशन है सबसे कम प्राइस में हुआ। नॉर्मली होता ये था कि हाँ। कई सारे स्टूडेंट्स को मैं बताता कि इतने में तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी, तो वो बच्चे नहीं मेरे को माने। अब यहाँ पे आके मेरे को बोलते हैं काश भी आपके थ्रू आ गए होते तो फ़ायदा हो जाता। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एडमिशन सस्ते में हुई है? ऑब्वियसली बात है। अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने इसको खिला पिला के झूठ बुलवा रहा हूँ, तो मैं तो चला जाऊँगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन ये लोग अभी भी मशहूर हो गए हैं कि सबसे सस्ती एडमिशन हुई है इनकी। और जो इंडिया वाले कॉन्ट्रैक्टर है, जो भाई ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मांगते हैं स्टूडेंट से, उनकी चल रही लड़ाई आपस में कि भाई क्या हमसे इतने पैसे क्यों लिए और इन बच्चों के इतने पैसे सस्ते में एडमिशन क्यों हुआ। तो ये डिपेंड आता है कि जिसको खाने होते हैं पैसे वो खाता ही है। जो तुम बिज़नेस करने बैठे हैं वो तुम्हारे साथ बिज़नेस ही करेंगे, और जो तुम्हारे साथ हेल्प करने बैठे हैं वो हेल्प ही करेंगे। तो बस यही चीज़ थी। एक और चीज़ फ्रेंड जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, इससे पूछूंगा अभी। तुम्हें पता होगा कि इंडिया में कैसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, इसके इतने पैसे लाओ। तुम्हें सुना ही होगा ऐसा ना, कि रजिस्ट्रेशन कराने के पैसे लाओ, एडमिशन लेटर निकालने के बाद पैसे लाओ, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के बाद पैसे लाओ, उसके बाद हॉस्टल जो चूज़ करने के पैसे लाओ, वगैरह वगैरह। तो एक बड़े अमाउंट के पैसे तुमसे इंडिया में ले लिए जाते हैं। तो वही ऑनलाइन क्लासेस के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, जब पता था कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन होने वाला है बच्चों का, उस दौरान की बात कर रहा हूँ। तो निशान, तुमने अपनी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो कब दी थी, ये मुझे बताओ। एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो क्लास स्टार्ट होने के 1.5 मंथ की बात हुई थी, और कोई दिक्कत तो नहीं आई थी मुझे।
उससे पहले तुमने 1 रुपया भी किसको दिया था कि या मैंने तुमसे बोला कि नहीं। एडमिशन लेटर निकालने के पैसे लाओ, रजिस्ट्रेशन के पैसे लाओ, ऐसा कुछ? ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली हमारी 3-4 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, रशियन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, हमारी बायो की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, हमारी एनाटॉमी की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, और मैं अच्छे से पढ़ रहा था। और उसके 1.5 मंथ के बाद जब मुझे अच्छे तरह से एक्सपोजर आया स्टडीज़ का कि कैसे हमारा फर्स्ट ईयर रहेगा MBBS का, तब जाके मुझे कहीं फील हुआ कि अब हमें थोड़ा सा फीस रिक्वायर्ड, मतलब नॉर्मल स्कूल की तरह जैसा रहता है बस वैसे। तो इंडिया में और बाकी जो उनके दोस्त हैं वो बेचारे एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही दे चुके थे हम दोस्त अपने स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ मैंने क्यों ऐड करी है, क्यों? क्योंकि जब मैं पहले बच्चों को, इनके ईयर के बच्चों को बताता था कि ये चीज़ ऐसी होगी कि तुम्हें फीस क्लासेस अटेंड करने के बाद भरनी है, उससे पहले तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना, तो वो बच्चे यकीन नहीं करते कि नहीं भैया आप फ्रॉड कर दोगे, कुछ कर दोगे, ये कर दोगे। जबकि मैंने इनकी डायरेक्ट एडमिशन कराई है। अगर मेरे को कसरत वाला काम करना होता तो इनकी भी एडमिशन इनके बाकी दोस्तों के बराबर ही होती। तो हाँ फ्रेंड्स, तो एट द एंड ये पूछूंगा तुम्हें डॉक्टर टेस्ट चैनल कैसा लगता है? अब डॉक्टर टेस्ट चैनल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे इस यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, मतलब एट ईच एंड एवरी स्टेज जो इम्पोर्टेंट लगती है, या फिर स्टूडेंट्स को रहने में जो सामान वगैरह चाहिए, आप हर जगह गए हुए पर्सनली, और पर्सनली जाके आपने शूटिंग करके, और आपके जैसा स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो 6th ईयर में एक्चुअली अब ग्रेजुएट हो गया है एक्चुअली, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है जब कोई ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। और यही एक मेन रीज़न था कि मैंने भी आप पे पूरा यकीन किया था कि मतलब जैसे आप खुद उस स्टेज से गए हो और फिर भी आप मतलब मन से इतनी अच्छी से तारीफ़ करते हो हर स्टेज की, हर मतलब पड़ाव की, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट लगा थोड़ा। तो हाँ फ्रेंड्स, ये थे हमारे निशांत बाबू और इनका हमने सुन लिया है रिव्यू। आई रियली होप तुम्हारे कई सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे इसके बाद। और हाँ फ्रेंड्स, और हाँ तो फ्रेंड्स बस इतना ही, बस बहुत है इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।